साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज वर्तमान के परिदृश्य को देखते हुए मुझे यही प्रतीत होता है कि आप सभी लोग या तो उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनने की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि इन सभी एग्ज़ामों में जिस तरीके से जीएस और जीके का मार्जिन होता है उससे आप भली भांति अवगत होंगे। तो उसी कड़ी में हम 10 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं। उन 10 क्वेश्चन में से अगर आपने 5 क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो समझ लीजिए आप एक अच्छे रणनीति के तहत तैयारी में लगे हुए हैं। और अगर 5 क्वेश्चन भी आपका सही नहीं होता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी में थोड़ी सी चूक ज़रूर कर रहे हैं। तो चलिए उन 10 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले मैंने 2 दिन पहले एक 10 क्वेश्चन का वीडियो डाला था तो लोगों ने कहा कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। मित्रों, आसान ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन हम देते हैं सेम उसी तरीके के क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। अब यहाँ पर मैंने कहा है कि योजना आयोग की स्थापना की गई, किसके तहत की गई, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, संसद द्वारा एक कानून बना करके, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसके क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूँ मित्रों। 1947 में देश आज़ाद होता है, ठीक है। 1947 में देश आज़ाद होता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हो जाता है, अर्थात हमारे देश में देश का अपना संविधान लागू हो जाता है, ठीक है। जब देश का अपना संविधान लागू हो जाता है उससे पहले ही हमारे जो संविधान के विधि निर्माता थे और संविधान को देश को चलाने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि देश को बढ़ाने के लिए समय समय पर योजनाएं लानी चाहिए। तो उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यक्रम शुरू किया। तो उन पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू करने से पहले एक आयोग की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया योजना आयोग। और उस योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च, ध्यान से सुनिएगा, 15 मार्च 1950 को किया गया था, ठीक है। इसे लिख लीजिएगा आप लोग, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अब हम बात करते हैं, योजना आयोग की बात जो है संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, अर्थात यह कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, यह संविधानेतर है, संविधान से अलग है, ठीक है। न ही इसे राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके लाया गया था, न ही संसद के द्वारा कानून पास करके लाया गया था। तत्कालीन जो मंत्रिपरिषद था उसके एक विशेष प्रस्ताव पर, ध्यान रखिएगा, तीसरा क्वेश्चन सही है, तीसरा आंसर सही है। संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। समझ में आया? पूरे क्वेश्चन का बिल्कुल और बिल्कुल यही डिफिनेशन होगा और इसी पर आधारित आप क्वेश्चन करिएगा। चलिएगा दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, सरकारिया आयोग क्यों गठित हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें लगता है कि आरओ के एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग क्यों गठित हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं, हो सकता है पता हो आपको, कि केंद्र और राज्य के संबंधों की जांच करने के लिए, ठीक है, संघ और राज्य के मध्य संबंधों की जांच करने के लिए 1983 में एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे जो रिटायर्ड थे, उनका नाम था रणजीत सिंह सरकारिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया के अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था 1983 में, जून 1983 में। और संघ और राज्य के बीच जो संबंध होता है उसकी जांच करने के लिए हुआ था, कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है, ठीक है। तो सरकारिया आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जून 1983 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की जांच करने के लिए गठन किया गया था, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के सीटों का आवंटन किस पर आधारित है। आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा हो या लोकसभा हो, ठीक है, या राज्यसभा हो, हर जगह जो है सीटों का आवंटन जो है जनसंख्या पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? जनसंख्या पर। तो वर्तमान में जो लोकसभा में सीटें हैं वो किस की जनसंख्या पर, मतलब कि हमारे यहाँ प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती रहती है, तो किस जनगणना पर आधारित है वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों, इसे मैंने कम्युनिटी टैब पर भी डाला था, इसका राइट आंसर होगा 1971 की जनगणना पर। 1971 की जनगणना पर वर्तमान में लोकसभा में राज्य की सीटों का आवंटन आधारित है।
आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। कितनी हैं? 80 लोकसभा सीटें। कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश को फतह किया वही दिल्ली में सरकार बनाता है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन है। बजट एक लेख पत्र है। आपसे पूछा गया है कि बजट एक लेख पत्र है सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्यिक नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का, सरकार की मुद्रा बचत नीति का। आप सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर आपको नहीं आता है तो पूरे डिटेल को आप विधिवत समझिएगा और लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। बजट क्या है मित्रों? बजट जो है सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र है। ध्यान रखिएगा, न ही यह मौद्रिक नीति बताता है, न ही वाणिज्यिक नीति बताता है, न ही मुद्रा बचत नीति बताता है। यह जो है सरकार की राजकोषीय नीति पर आधारित है। किस पर आधारित है? राजकोषीय नीति पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आसान क्वेश्चन कहा जाएगा, लेकिन आप लोग अगर एक बार पढ़े हैं तभी आसान कहा जाएगा। चलिए, आपसे पूछा जा रहा है कि गाजियाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, गाजियाबाद जो है कहाँ पर है? तो आप सभी लोग जानते हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, और यह दिल्ली के सटा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से सटा हुआ है। तो गाजियाबाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है? अगर आप लोग गाजियाबाद से संबंधित होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, तो आप जानते होंगे हिंडन नदी के किनारे जो है गाजियाबाद स्थित है। मूसी नदी की बात की जाए तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे। ठीक है, राप्ती नदी की बात की जाए तो गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी किस शहर के मतलब कि चंबल नदी के किनारे स्थित कौन से शहर हैं? इसे आप कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, चंबल नदी के किनारे कौन सी शहर स्थित है? इसे बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन है। आप सभी लोग जानते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग बताएंगे कि शांत घाटी केरल में स्थित है। आप लोगों से पूछा जाए फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग बताएंगे उत्तराखंड में स्थित है। आप लोगों से पूछा जाए कि कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग बताएंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसी तरीके से एक घाटी है जिसे कहा जाता है जूकू घाटी। ठीक है, इसे वैली बोला जाता है। घाटी को इंग्लिश में वैली बोला जाता है, वैली। तो जूकू घाटी कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, केरल में स्थित है कि नागालैंड में स्थित है? वीवीआई करके इसे ध्यान रखिएगा। वास्तव में 10 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जूकू घाटी आपसे पूछा जा सकता है कभी, तो जूकू घाटी ध्यान रखिएगा नागालैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागालैंड में। चौथा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष नई आर्थिक नीति लागू हुई थी? ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं, या आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ। 1991 में देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है इतनी चरमरा गई थी कि भारत के पास मात्र 7 दिन, ध्यान रखिएगा, मात्र 7 दिन भारत के पास विदेशी रुपए मात्र 7 दिन के लिए बचे थे, जिससे वह जो है विदेशों से पेट्रोलियम आयात कर सकते थे। ठीक है, मात्र 7 दिन। 7 दिन के बाद भारत के पास कोई भी विदेशी मुद्रा नहीं बचता और पेट्रोलियम का पूरा धंधा चरमरा जाता। ठीक है, तो 1991 में, ध्यान रखिएगा, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है। आप सभी लोग जानते हैं 90 के दशक में सरकारें आती हैं चली जाती हैं, सरकारें आती हैं चली जाती हैं। तो 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीने की सरकार लोग बनाते हैं, और देश का सारा पैसा जो है चुनाव में केवल खर्च हो रहा था। देश में आर्थिक स्थिति बहुत ही दिक्कत हो गई थी। तो 1991 में एक सरकार बनती है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, जो 5 वर्ष भली भांति चल जाती है। ठीक है, नरसिम्हा राव की सरकार जो है 1991 से 96 तक अच्छी तरीके से चलती है, और इन्हीं की सरकार में जो है तत्कालीन अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में 2004 में कांग्रेस से जो है प्रधानमंत्री भी नियुक्त हुए थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इन्हीं की सरकार में वित्त मंत्री बनते हैं, और उन्होंने ही 1991 में नई आर्थिक नीति का उद्घोषणा किया था। इसे जो है नई आर्थिक नीति भी कहा जाता है, इसे जो है राव सिंह सुधार समिति भी कहा जाता है, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के द्वारा ये चलाया गया था, राव सिंह सुधार समिति। और इसे जो है आगे ज़्यादा कुछ जानकारी डिटेल में हम किसी एक वीडियो में बता देंगे, इतना आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। 1991 में नई आर्थिक नीति लागू हुई, और पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, इसमें जो है एलपीजी को बढ़ावा दिया गया। अब एलपीजी क्या होता है? एल से होता है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, पी से होता है प्राइवेटाइजेशन, इसे क्या कहा जाता है? निजीकरण, जी से होता है ग्लोबलाइजेशन, इसे वैश्वीकरण कहा जाता है। तो एलपीजी को बढ़ावा दिया जाएगा, लाइसेंस मुक्त किया गया कई उद्योगों को। इससे जो है भारत में जो है बाहरी लोग आकर के
अपना उद्योग धंधा विकसित कर सकते थे। नहीं तो यहाँ पर लाइसेंस है, सुई बनाने का भी लाइसेंस लेना पड़ता था 1991 से पहले। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? आप सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 में, तो वो जो है एक योजना प्रारंभ करते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। आप सभी लोग अवगत होंगे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत गाँवों में, शहरों में बहुत ही अच्छा खाता खुलवाया जा रहा था। सभी लोग दौड़ दौड़ के खाता खुलवाते थे। उस समय जो है सरकार की यही नीति थी कि हर एक व्यक्ति के पास उसका खुद का बैंक अकाउंट हो। इसी के तहत जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत हुआ था और यह जो है 28 अगस्त 2014 से शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 28 अगस्त 2014 से। समझ में आया ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक ने, गुरु अंगद ने, गुरु अर्जुन देव ने। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है, कौन सा राइट आंसर है आप सभी लोग बताइएगा? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। अब इस सिख धर्म से जो प्रमुख गुरु और उनके कार्य से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता देता हूं। आप सभी लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जो है क्या थे? खालसा पंथ के संस्थापक थे और इनकी मृत्यु के बाद जो है खालसा पंथ के संस्थापक थे, इनकी मृत्यु के बाद ही गुरु का पद समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, और यह जो है सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। कभी कभी क्वेश्चन आता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान रखिएगा, ये पंजाब के नहीं थे, गुरु गोविंद सिंह पटना में जन्मे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं गुरु नानक के बारे में। आप जानते हैं ये जो है सिख धर्म के संस्थापक ही थे, सिख धर्म की शुरुआत इन्होंने किया था। गुरु अंगद के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो है गुरुमुखी लिपि, जो पंजाबी में गुरुमुखी लिपि होता है, उसके संस्थापक थे गुरु अंगद। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव को आप सभी लोग समझ रहे हैं कि गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था। और एक काम इन्होंने किया था, आदि ग्रंथ का संकलन किया था। क्या किया था? आदि ग्रंथ का संकलन इन्होंने किया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि आदि ग्रंथ का संकलन और स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि, गुरु नानक ने सिख धर्म की संस्थापना और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जान गए होंगे। और एक चीज़ और यहाँ पर पूछा जाता है, उसे भी मैं इंडिकेट कर देता हूं। आपसे पूछा जा सकता है कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? तो अमृतसर नगर की स्थापना जो है गुरु रामदास ने किया था। ठीक है, गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना किया था। आप लोग इसे लिख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख धर्म के गुरु और उनके प्रमुख कार्यों से। चलिए आपके सामने 10वां क्वेश्चन है और यही अंतिम क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? आप सभी लोग जानते हैं कांग्रेस की स्थापना जो है, अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 में एलन एक्टोवियन ह्यूम, जो कि एक सिविल नौकर था, सिविल सेवा का अधिकारी था, 28 दिसंबर 1885 को उसके ही प्रयासों के द्वारा भारत में कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और जब भारत में कांग्रेस की स्थापना की जा रही थी तो उस समय जो है भारत का जो वायसराय था वह कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना होती है और कांग्रेस की जो प्रथम बैठक होती है, उस प्रथम बैठक के जो अध्यक्ष होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वेमेश चंद्र बनर्जी उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिएगा, उम्मीद करता हूं कि 10 क्वेश्चन आपने अच्छे से आनंद लिया होगा। और अगर आपको जितने भी नंबर प्राप्त होते हैं, जितने भी क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, उन क्वेश्चनों को आप इंडिकेट करिएगा कमेंट बॉक्स में कि भैया मेरा इतना सही हुआ है, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। और मैंने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। एक एक क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन आपको दिया है। ये 10 क्वेश्चन नहीं थे, अगर मैं क्वेश्चन गिनाने लगूँ तो ये जो है 40 क्वेश्चन के बराबर हो गए हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको करना हो तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।